यमुनानगर में पूर्व एमएलए की फैक्ट्री में फायरिंग मामले में गैंगस्टर कनेक्शन आया सामने। गैंगस्टर नोनी राणा और शुभम पंडित ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट। हरियाणा में 1 अप्रैल के महीने से महंगाई की मार, खाने से लेकर प्रॉपर्टी और सफर तक हुआ महंगा। नए कलेक्टर रेट आज से लागू, गुरुग्राम में 75% तक बढ़े कलेक्टर रेट। बढ़े कलेक्टर रेट को लेकर न्यूज 18 पर बोले राजस्व मंत्री विपुल गोयल, बढ़े रेट का महंगाई से कोई लेना देना नहीं, रेट बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया। देश भर में बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम, प्रीमियर पेट्रोल की कीमत में भी हुई बढ़ोतरी। आज से टोल टैक्स के रेट में भी इजाफा, यूपीआई पेमेंट के नियमों में बदलाव। हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। सरकार ने 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का रखा लक्ष्य, मंडियों में खरीद को लेकर व्यवस्था पूरी। गेहूं की खरीद से पहले हरियाणा में किसानों को भारी नुकसान, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल खराब, किसानों ने की मुआवजे की मांग। पंचकुला में नगर निगम फ्रॉड मामले में एक और गिरफ्तारी, एसीबी ने मामले में पंजाब के युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के खाते में निगम के खाते से ट्रांसफर हुए थे 2 करोड़ 36 लाख। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करते हैं यमुनानगर से, जहां पूर्व एमएलए की फैक्ट्री में फायरिंग के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला। फायरिंग मामले में गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गैंगस्टर नोनी राणा और शुभम पंडित ने जिम्मेदारी ली है। फायरिंग हुई थी एमएलए की फैक्ट्री पर और इसको लेकर जो है लगातार जांच की जा रही थी और अब इसमें गैंगस्टर कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। खुलासा हुआ है गैंगस्टर नोनी राणा और शुभम पंडित ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कथित सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली गई है। कुछ दिन पहले पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की फैक्ट्री में भी फायरिंग हुई थी, तो एक पोस्ट किया गया है, कथित पोस्ट है जिस पर जिम्मेदारी ली गई है फायरिंग की। और इसमें जो गैंगस्टर कनेक्शन है अब सामने आ गया है। गैंगस्टर नोनी राणा और शुभम पंडित ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली है। जो फायरिंग की घटना सामने आई है, यमुनानगर में पूर्व एमएलए की फैक्ट्री में ये फायरिंग हुई थी, गोलीबारी की गई थी और इसके बाद जो है लगातार पुलिस इसकी तलाश की जा रही थी और सवाल उठ रहा था कि किस वजह से फायरिंग हुई है, क्या वजह रही है, क्या फिरौती मांगी गई है या जो है रंगदारी मांगी गई है, एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई है। और जब अब जो है एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है, उस पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई है गैंगस्टर नोनी राणा और शुभम पंडित, इन्होंने ये जिम्मेदारी ली है फायरिंग करने की। कुछ दिन पहले ही पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की फैक्ट्री में भी गोलीबारी हुई थी। तो ये जो पोस्ट सामने आया है, इसमें कथित तौर पर जो गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है, गैंगस्टर ने ये पोस्ट डाली है कथित तौर पर। उनका कहना है कि जो मिलकर काम करेगा वो अपना ध्यान रखे, दिलबाग सिंह के साथ जो मिलकर काम करेगा वो अपना ध्यान रखे, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, हमारा कॉल खुद उनके पास पहुंच रहा है। तो गैंगस्टर कनेक्शन ये सामने आ रहा है। एक पोस्ट सोशल मीडिया पर अब की गई है और कथित तौर पर ये जो पोस्ट है इससे गैंगस्टर कनेक्शन सामने आ रहा है। गैंगस्टर नोनी राणा और शुभम पंडित ने जिम्मेदारी ली है। और अब जिक्र करेंगे महंगाई का। आज से महंगाई की बड़ी मार पड़ने वाली है। खाने से लेकर सफर और प्रॉपर्टी तक सब कुछ महंगा हो गया है। प्रदेश में आज से नए कलेक्टर रेट लागू हुए हैं और इस बार 75% तक कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की वजह से प्रॉपर्टी के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है और गुरुग्राम जो है वहां पर सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट 75% बढ़ोतरी हुई है। तो जो लोग घर लेना चाहते हैं, मकान लेने का जिनका सपना है या जो खेती वाली जमीन है, उसमें भी गुरुग्राम में कलेक्टर रेट में भारी इजाफा देखने को मिला है 75%। और महंगाई का जो ये असर है सीधा आपकी जेब पर पड़ता नजर आएगा।
कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई है और आज से ये नियम लागू हो रहे हैं। 1 अप्रैल से ये सारे नियम लागू हो रहे हैं और इसी के साथ जो है अब इसका असर आपकी जेब में पड़ने वाला है। सफल से लेकर घर खरीदने तक आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। महंगाई की मार जो है आपकी जेब ढीली कर सकती है। तो वहीं राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने न्यूज 18 पर खास बातचीत की और कलेक्टर रेट बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि जो कलेक्टर रेट बढ़ाने की प्रक्रिया है ये सामान्य है, महंगाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। राजस्व में बढ़ोतरी होगी तो लोगों को ही फायदा होगा। कलेक्टर रेट में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है क्या? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ती है, आम आदमी के ऊपर भी असर पड़ता है, आप कैसे देखते हैं? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और जो आपने महंगाई बढ़ने की बात की, एक्चुअल में आज भी ग्राउंड पर जो प्रॉपर्टी के रेट है वो इससे कहीं ज्यादा है और ये हर साल रेगुलर कुछ ना कुछ जैसे जैसे प्रॉपर्टी के रेटों में बढ़ोतरी होती है तो इसमें भी इजाफा होता है और अभी भी बहुत ही कंपैरेटिवली देखें तो कोई बहुत ज्यादा रेट्स नहीं है और इससे राजस्व के अंदर जो बढ़ोतरी होगी उससे वो वेलफेयर में ही जाएगा, लोगों के फायदे के लिए जाएगा। बिल्कुल 25 से 75% तक की बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि तब भी बढ़ोतरी हुई थी, तो कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, मेथड के तहत होती है। वहाँ की एवरेज रजिस्ट्रियां निकालकर कितनी रजिस्ट्रियां किस रेट पर हुई, जो मैक्सिमम रजिस्ट्रियां हुई हैं उससे भी उसका 75% या 50% एवरेज रेट करके रखा गया है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर उससे कहीं ज्यादा कीमतों पर उसी अर्बन स्टेट के अंदर रजिस्ट्रियां हो रखी हैं। मतलब मार्केट रेट कहीं ज्यादा है तो इसीलिए कलेक्टर रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ी। ऑब्वियसली स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर साल प्रॉपर्टी के रेट्सों में इजाफा आता ही है और उसे हम लोग बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे करके उस गैप को कम करने की कोशिश की जा रही है। एक आपके इस विभाग में कहीं ना कहीं बड़ी शिकायतें आती हैं तो उसके ऊपर भी अब कोई कदम उठाने, पहले कई कदम उठाए गए हैं। देखिए, पेपरलेस रजिस्ट्री के बाद हम लोग स्मार्ट रजिस्ट्रेशन लेकर आ रहे हैं। स्मार्ट रजिस्ट्रेशन के तहत मैं समझता हूं कि जब इंटरफेस ऑफिसर और लोगों का इंटरफेस आपस में सामना नहीं होगा तो भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी, एफिशिएंसी भी आएगी और मुझे लगता है उसका बड़ा असर हमें आगे देखने को मिलेगा। टोल के रेटों में भी बढ़ोतरी हुई है, हालांकि केवल हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में हुई है, कैसे देखते हैं? ये तो नेशनल हाईवे का डोमेन है और जो उन्होंने करा है, क्योंकि देखिए ना, महंगाई भी बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, मतलब सभी चीजों का तो जो छोटा मोटा असर आता है तो बहुत फिर भी उतने ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, एवरेज तरीके से देख कर कि कितने लोगों का जो तनख्वाह में इजाफा हुआ है, कितना उन लोगों को बढ़ोतरी मिली है, उसके अकॉर्डिंग इन सब चीजों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो 3 दिन में बारिश भी पूरे प्रदेश में काफी हुई है, फसलों का नुकसान किसानों का काफी हुआ है, किस तरह से देखते हैं और क्या कदम उठा रही है सरकार? देखिए, फसलों का जो नुकसान 25% से ऊपर अगर होगा तो सरकार की पॉलिसी है, सरकार उसे एग्जामिन करा के उनको मुआवजा देने का काम करेगी, लेकिन अभी ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही कि 25% से ज्यादा का खराबा कहीं पर हुआ हो, लेकिन कहीं से ऐसी आएगी तो सरकार गिरदावरी कराएगी और उसको कंपनसेशन देने का काम करेगी। गैस की क्या हालत है? क्योंकि लगातार सरकार एक ही बात कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लाइनें अभी भी लगी हुई हैं गैस। ये लोगों का मनस्थिति है कि आज इस वॉर से पहले 60 लाख सिलेंडर पर डे लोगों की ऑनलाइन बुकिंग होती थी, आराम से घर पहुंच रहे थे, वही बुकिंग बढ़कर 89 लाख पर डे एवरेज की आ गई है। तो ये कंजम्पशन नहीं बढ़ी, लोगों को स्टोर करने की आदत कि भी स्टोर कर लें कहीं कुछ ना हो जाए, लेकिन कहीं किसी तरीके से गैस की कमी नहीं है, चाहे पीएनजी की बात हो, चाहे सीएनजी की बात हो, चाहे एलपीजी की बात हो, सभी प्रचुर मात्रा के अंदर हैं और लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, इसे इकट्ठा करने का या भाग दौड़ में ना रहें। आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं, जो आपका टाइम है उस पर सिलेंडर आज भी आ रहा है। मेरा आखिरी सवाल है कि निकाय चुनाव में लगातार देरी हो रही है, वो 3 निकायों के चुनाव होने हैं, पंचकुला के, अंबाला के, सोनीपत के, क्या वजह है कि लगातार टाइम पूरा होने के बाद भी 3 महीने गुजर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वोटर लिस्ट को संशोधित करने का जो काम है वो भी चल रहा है और कई बार ऐसा आ जाता है कि सभी ऑफिसर्स वगैरह की ड्यूटी इन 5 स्टेट के चुनावों में है
वहां पर भी, क्योंकि ये चुनाव कराने के लिए पूरे तंत्र की जरूरत होती है और वहां पर कोई टेक्निकल प्रक्रिया है वो तेजी से वो भी हो रही है साथ साथ, और जल्दी ही चुनाव होंगे। क्या उम्मीद की जा सकती है कि कब तक निकाय चुनाव की? जल्दी चुनाव होंगे, जल्दी होंगे। तो बिल्कुल विपुल गोयल हमारे साथ थे, राजस्व एवं स्थानीय निकाय मंत्री हैं, और यही कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्री के दाम बढ़ेंगे, जो कलेक्टर रेट बढ़ेंगे, वो एक सामान्य प्रक्रिया है और उसी के तहत बढ़ रहे हैं। वहीं टोल के जो रेट बढ़ रहे हैं वो NHAI का सब्जेक्ट है। तो वहीं सिर्फ कलेक्टर रेट ही नहीं, हरियाणा में सफर करना भी अब महंगा होने वाला है। हरियाणा में टोल के दामों में 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी रेट बढ़ा दिए गए हैं और नई रेट लिस्ट लटका दी गई है। यहां 5 रुपए से 45 रुपए तक के रेट बढ़ाए गए हैं। टोल टैक्स के दाम बढ़ चुके हैं। इस वक्त हम करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हैं और आपको अगर नई रेट लिस्ट दिखाएं जिसका इजाफा हो चुका है और आज से ये लागू हो रही है। पहले 185 रुपए लगते थे, अब 190 देने होंगे। तो 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक का इजाफा हुआ है। अगर आने जाने की बात की जाए तो अगर कार जीप आप लेकर आते हैं तो 190 एक साइड के, 290 आने जाने के। वहीं हल्के माल वाहक जो वाहन है 310 रुपए एक साइड के, 465 रुपए आने जाने के। बस और ट्रक एक साइड के 650 रुपए, आना जाना 975। 3 धुरी वाले जो वाहन है 710 रुपए एक साइड के, 1060 आना जाना। भारी मशीनरी वाले जो वाहन है एक साइड 1020, आना जाना 1525। और बड़े आकार वाले वाहन 1240 और आना जाना 1860, यानी कि 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक का इजाफा हुआ है। और अगर बात करें मंथली पास की इन बड़े वाहनों के लिए, कमर्शियल वाहन के लिए या फिर जो नॉर्मल वाहन है उनके लिए, तो 160 रुपए से लेकर 1020 रुपए तक का इजाफा देखने को मिलेगा। और यानी कि जो उसका सीधा असर है वो आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर 20 किलोमीटर के अंदर जो पास बनता है, यानी कि जो लोकल पास बनता है, उसकी बात करें तो पहले 340 रुपए लगते थे, अब वो 350 रुपए लगेंगे, यानी कि उसमें भी 10 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। तो हर साल की तरह इस बार भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की तरफ से जो टोल प्लाजा के रेट हैं उसमें टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के अंदर जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है वहां पर, और 5 रुपए से 45 रुपए तक आने जाने के टोल टैक्स में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ मंथली पास जो है वो 160 रुपए से 1020 रुपए तक बढ़ चुका है। सीधा असर आम आदमी की जेब पर। उधर अंबाला में शंभू टोल प्लाजा के दाम भी बढ़े हैं। यहां टोल के दाम 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। वहीं मंथली पास जो पहले 340 रुपए में बनता था वो भी अब 350 रुपए का कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब टोल प्लाजा पर कैश लेना भी बंद कर दिया गया है। रेट इम्प्लीमेंट हुआ है रात 12 बजे से, जो कि सभी व्हीकल्स में, कार से लेके 4 to 6 एक्सल सभी में रेट रिवाइज हुआ है। किसी में 5 रुपये, किसी में 10 रुपये, ये इम्प्लीमेंट हुआ है। बाकी लोकल गाड़ियाँ जिनका पास 340 का था अभी 350 का हुआ है। जो एनुअल पास चल रहा था 3000 का, वो अभी 3075 का हुआ है। कैश अभी बंद है, UPI से पेमेंट करो या फास्टैग से पेमेंट। तो वहीं हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। खरीद शुरू होने के बाद मंडियों में गेहूं नहीं पहुंचा है। करनाल में फसल मंडियों में गेहूं लेकर किसान पहुंचे नहीं है और अभी तक किसानों की फसल पककर तैयार नहीं है। ये वजह भी एक रहती है कि खरीद शुरू होने के बाद भी अभी तक मंडियों में किसान जो हैं वो फसल लेकर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से पकी नहीं है, खेतों में फसल है। और इस बीच जहां एक तरफ पूरी व्यवस्था नजर आ रही है गेहूं की खरीद को लेकर, वहीं मंडियां अभी खाली पड़ी हुई हैं, किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। 1 अप्रैल का दिन है। सरकारी तौर पर आज से गेहूं की खरीद मंडियों के अंदर शुरू हो रही है, लेकिन मंडियां अभी खाली हैं।
वजह ये है क्योंकि अभी गेहूं पूरी तरह से पकी नहीं है और ये पहला स्टेप होता है। आप देख सकते हैं आड़तियों के लिए, किसानों के लिए बकायदा मुनादी करवाई जा रही है और मुनादी के जरिए तमाम चीजें बताई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि वाहन की जो नंबर प्लेट है वो बेहद ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि गेट पास तभी आपको मिलेगा जब नंबर प्लेट की फोटो पोर्टल पर अपलोड होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि गेट पास जारी होने का जो समय है वो सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक है और ऐसे में किसान इसी समय के बीच में ही गेहूं की फसल लेकर आए। तीसरा पॉइंट रहने वाला है बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक। ये बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान या तो अपना विवरण दे या फिर 3 मनोनीत और व्यक्तियों का दे सकता है और वही गेहूं यहां पर बेचने के लिए आ सकते हैं। ये सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि कई बार घोटाले देखने को मिलते हैं फसल की खरीद के दौरान। 2585 रुपए जो है वो एमएसपी रहने वाला है। करनाल के तमाम अधिकारी लगातार मंडी में आकर निरीक्षण कर रहे हैं। गेहूं यूपी की अलाउ नहीं होगी। फूड सप्लाई विभाग और हैफेड विभाग दोनों गेहूं की खरीद करेंगे। इसके साथ साथ मंडी में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। अगर एक तरफ जाम लगता है, एक लाइन में जाम लगता है तो दूसरी जगह भी जो है गेट पास कटना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि मंडी के अंदर गेहूं की फसल आई नहीं है। खेतों के अंदर गेहूं अभी पक रही है। जैसे ही पकेगी फिर वो गेहूं मंडी में आएगी। फिर देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन अपने दावों पर कितना खरा उतरते हैं। उधर कुरुक्षेत्र में भी गेहूं की खरीद के पहले दिन मंडियां सूनी रही। यहां भी मंडियों में किसान गेहूं की फसल लेकर नहीं पहुंचे। कैसी है व्यवस्था, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा की अनाज मंडियों में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और ऐसे में कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में अभी तक गेहूं की एक भी ढेरी नहीं पहुंची है। अब की बार किसान जैसे ही अनाज मंडी में अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर आएगा तो बकायदा उसकी फोटो होगी और ट्रैक्टर ट्राली पर बकायदा नंबर लगा होना चाहिए। फिर बायोमेट्रिक होगी और जियो मैपिंग से गेहूं की खरीद शुरू होगी। ये कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी है, चारों तरफ से अभी खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर आज पहले दिन कोई भी किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंचा है और लगातार सरकार ने हिदायतें जारी की हैं और बकायदा यानी कि जो धोखाधड़ी ना हो किसानों के साथ, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बकायदा जियो मैपिंग के जरिए गेहूं की खरीद होगी और इधर उधर किसान अपनी गेहूं को नहीं उतार सकता, उसके लिए जियो मैपिंग। 4 जगह गेहूं खरीद के केंद्र बनाए गए हैं और जो लगातार किसान कह रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार किसान कई जगह इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो लगातार उनके साथ खड़ी है और उनको गेहूं की खरीद को लेकर कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके एक एक दाने को खरीदेगी और उनको भुगतान भी तुरंत होगा। और जिस तरह से बायोमेट्रिक को लेकर कई जगह विरोध हो रहा है, बकायदा कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर पर वो नंबर नहीं लगा सकते, तो किसान ने कहा है कि किसानों के ट्रैक्टर पर सरकार ने बकायदा कहा है कि किसानों के ट्रैक्टर पर नंबर लगा होना चाहिए और बायोमेट्रिक होगी और फोटो खींचेगी और फिर किसान जब मंडी में आएगा तो उनकी फसल का यानी कि नमी की जो मात्रा है वो भी बताया गया है कि नमी की मात्रा 12% होनी चाहिए। और लगातार जिस तरह से सरकार ने कहा है किसानों को जो उनकी खरीद है उसको लेकर कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और भुगतान पूरी तरह से सरकार करेगी और किसानों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी हुई है। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों की कई एकड़ गेहूं की फसल खेतों में खड़ी खराब हो रही है। हिसार, महेंद्रगढ़, हांसी समेत कई जिलों में ओले गिरने से किसानों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और किसान जो हैं प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हेल स्टॉर्म जो होता है, ओलावृष्टि जो हुई उसकी वजह से जो खेतों में फसल खड़ी थी उसको नुकसान पहुंचा है। फसल जो है खेतों में खड़ी खड़ी खराब हो रही है और अब किसानों की चिंता भी बढ़ चुकी है। एक तरफ गेहूं की खरीद का सीजन शुरू हो चुका है, वहीं फसल पर बेमौसम बरसात जो हुई है वो उसे खराब कर रही है और ऐसे में किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसके बाद किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और हर फसल में ये नुकसान तो चाहे सरसों है, कणक है, जौ है, जई है, ज्वार है, तरह ज्वार है, बरसम है, मतलब बिल्कुल कचरा ही हो गया। मतलब आधी बाड़ी नहीं रही गेहूं पे।
हो रही है। तो आप मांग क्या करते हैं सरकार से? मांग तो ये सरकार कोई देवे मुआवजा, मान लो 30% मतलब बचाव हो जाए इसमें, तो खाने वाले दाने ही बनेंगे जमींदार के तो मछाई। और ये अड़ंग मतलब गड़ जाएगा सौदा, ये बारिश और होने लग रही है। नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए। ये टमाटर लगाए थे 2 कनाल में भी चालू हो जाते हैं, सारे खत्म हो गई जी। ओला में सब डालियां काट दी, देख लो आपके सामने है, तो नुकसान हुआ। तो आपके एरिया में ओलावृष्टि हुई, कितनी देर ओलावृष्टि हुई? और कम से कम 15 मिनट चले थे जी, सूखे ओले जाते हैं। तो किन किन फसलों को ज्यादा नुकसान देखने को मिला है? हमारे गेहूँ को भी नुकसान है, अब सरसों में भी नुकसान है। सरसों कटी हुई थी हमारी 3.5 किलो की, वो सारी साफ हो गई। और गेहूँ का में भी अब बहुत तो गेहूँ पक तैयार हो रही है, वो सब दाने नीचे जमीन पर गिर गई है। तो अब सरकार से किस प्रकार की मांग करोगे? सरकार से हम भी यही गुजारिश करते हैं, भाई मुआवजा दे सरकार, उचित मुआवजा दे, इससे भाई कुछ भरपाई हो सके। नूंह में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल खराब हो गई है। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में अब किसानों ने प्रशासन से सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है, क्योंकि बारिश के चलते किसानों का कहना है कि जो फसल है वो आधे से ज्यादा तबाह हो चुकी है और उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आया है। अधिकांश जो खेत हैं वहां पर गेहूं की फसल खड़ी है, अभी कटाई भी नहीं हुई है कई जगहों पर। और ऐसे में जो ओलावृष्टि होती है वो गेहूं की बालियों को नुकसान पहुंचा रही है और इसके चलते अब किसान जो हैं उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ओले बरस रहे भाई, ओले यहाँ खूब बरसे हैं और नुकसान भी हुआ किसानों को और भरपूर नुकसान हुआ है। तो किस तरह की ओलावृष्टि यहाँ देखी गई? यहाँ ज़्यादातर 2-3 मिनट ओलावृष्टि हुई है और काफ़ी नुकसानदायक हुई है। और मैं भी ये चाहता हूँ सरकार से कि किसान भाइयों की मदद करी जाए इसमें। तो ओले से क्या नुकसान है किसानों को? किसानों को नुकसान है, जो फसल खड़ी है इस टाइम उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। खड़ी हुई फसल है, तेज़ हवा के चलते फसल सारी लेट गई हैं और यहाँ तक कि जो फसल जो कट चुकी हैं उसमें भी भारी भरकम नुकसान हुआ है। एक और किसान फसल खराब होने से परेशान हैं, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि किसी भी किसान की फसल खराब हुई हो तो सरकार उसे उचित मुआवजा देगी। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है क्योंकि किसानों की तरफ से मांग की जा रही है लगातार कि मुआवजा दिया जाए। जिस तरह बेमौसमी बरसात होती है और इसके बाद किसानों की फसल जो खेतों में थी वो खराब हो रही है, उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी किसानों को जिनका भी नुकसान हुआ है उनको भरोसा दिया गया है कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आश्वासन दिया है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी फसल खराब हुई है तो उन्हें मुआवजा मिलेगा, सरकार उचित मुआवजा देगी उनकी फसल का। तो किसानों की जो मांग एक तरफ से किसान कर रहे हैं क्योंकि लगातार 2 दिन से जो बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, उसके चलते खेतों में किसानों की फसल खराब हो रही है और किसान मांग कर रहे थे कि उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए जिस तरह से उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है उसके बाद। और अब हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आश्वासन दिया है कि किसी भी किसान की फसल खराब हुई हो सरकार उसे उचित मुआवजा देगी। आज मैं तिगांव मंडी का निरीक्षण करने के लिए आया हूं और जो व्यवस्था है, जो तैयारी है, उसको लेकर सभी अधिकारी और किसानों से भी बात हुई है, आढ़तियों से भी बात हुई है, व्यापारियों से भी बात हुई है। चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, बायोमेट्रिक की बात हो, चाहे कैमरेज की बात हो, चाहे बारदाने की बात हो, चाहे यातायात की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सभी की तैयारियां पूरी है और किसी तरह की भी कोई यहाँ पर कमी नहीं है। सही रेट पर और सही समय पर जो है किसानों की फसल खरीदी जाए, उसको लेकर सर निरीक्षण को लेकर, समीक्षा को लेकर कोई पॉलिसी बनाई गई है? 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों की पेमेंट डायरेक्ट उनके खाते में पहले भी होती रही है और इस बार भी इसका ध्यान रखा गया है कि भी किसान को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उसकी पेमेंट डायरेक्ट उसके खाते में जाए।
तो वहीं पंचकुला में नगर निगम फ्रॉड मामले में एक्शन देखने को मिला और एसीबी ने इस मामले में पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार किया। पंजाब के राजपुरा का रहने वाला आरोपी कपिल जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक निगम के खाते से कपिल के खाते में 2,36,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जब जांच होती है तो कपिल का नाम सामने आता है और अब एसीबी ने एक और गिरफ्तारी करते हुए इस मामले में पंजाब के युवक को गिरफ्तार किया है जो राजपुरा का रहने वाला है। कपिल नाम बताया जा रहा है और इसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है 2,36,00,000 रुपए जो नगर निगम का खाता था उससे कपिल के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।